हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज की इस सेशन में हम लोग टॉप 80 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आई होप आप सभी लोग इस सेशन को टिल एंडिंग तक देखेंगे और सारे के सारे आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इतनी मैं आपसे आशा रखता हूं। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है भारत निर्माण कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ। तो जब भारत निर्माण कार्यक्रम की स्टार्टिंग आपसे पूछ ली जाए तो 2005 से लेकर 6 के बीच में, यानी आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ 2005 से लेकर 6 के बीच में। अगला सवाल देखिए, कह रहा है किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। तो भारत का आइंस्टीन इनमें से कहा जाता है साथियों नागार्जुन को, यानी आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ नागार्जुन के साथ। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए, कह रहा है मनुष्य के शरीर में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है। देखिए, जब औसत मात्रा पूछ ली जाए मनुष्य के शरीर की तो रक्त जो पाया जाता है मानव शरीर में वो 5 से 6 लीटर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको शॉर्ट फॉर्मेट में नरेगा बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कब प्रारंभ हुआ। तो इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 2006 से, यानी कि 2006, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सबसे बड़ी पत्ती किस पौधे की होती है। देखिए, जब बात की जाए सबसे बड़ी पत्ती तो इनमें से आपकी विक्टोरिया रीजिया की होती है। ऑप्शन नंबर सी विक्टोरिया रीजिया, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, कह रहा है क्या प्लीहा को शरीर का क्या कहा जाता है। जब प्लीहा की बात की जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी का रक्त बैंक, यानी कि शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है तक्षशिला किस देश में स्थित है। तो ये आपका भारत, नेपाल, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान, तो ये कहाँ पर स्थित है। तो इनमें से आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकिस्तान देश में ये तक्षशिला स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए इस ट्रॉफी की तो ये आपका क्रिकेट, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेहरू रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ की गई। तो जो ये नेहरू रोजगार योजना है ये आरंभ 1989, ऑप्शन नंबर सी 1889 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के पूर्वावशेष कहाँ पाए जाते हैं। तो विजयनगर जो साम्राज्य है वहाँ पर पूर्वावशेष ये हम्पी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है किस मुगल सम्राट को ज्योतिष में विशेष रुचि थी। तो ज्योतिष में जिनको विशेष रुचि थी ये हो जाएंगे आपके हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा पूना समझौता कब हुआ था। तो जब पूना समझौता जो हुआ था ये आपका 1932, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका 1932 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करना ही बहुत नहीं होता है। आपको यहाँ पर सारे के सारे सेशन हमारे चैनल के माध्यम से वॉच करना है। यहाँ पर अब हम लोग टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर करवाएंगे, जो कि आपके मॉक टेस्ट के वगैरह वगैरह होते हैं, और प्रीवियस ईयर और सेशनल टेस्ट जैसे इंपॉर्टेंट आपको करवाएंगे, जिसमें आप एसएससी के एग्ज़ाम की जो तैयारी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और आप सभी को यहाँ पर सारे के सारे मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा, जिसमें रीजनिंग और आपका जो जीके जीएस है, हिंदी, यानी कि ए टू जेड आपके सारे के सारे सेशन करवाऊंगा। तो आप सभी लोग यहाँ पर चैनल पर अगर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस इतनी सी आपसे आशा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिएगा, और चैनल को अगर यहाँ पर अभी तक शेयर नहीं किया अपने 1-2 फ्रेंड के साथ, आप सभी लोग इसको शेयर कर देना। अब क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है WBC का मुख्य कार्य क्या है। तो इसमें से मुख्य कार्य ये हो जाता है कि संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पर रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी। तो रामायण और भारत की रचना जो हुई थी ये आपकी आर्यकाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्यकाल में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है हुमायूं का पूरा नाम क्या था। तो हुमायूं का जो पूरा नाम है ये इनमें से आपका नसीरुद्दीन हुमायूं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाता है नसीरुद्दीन हुमायूं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश किया था। तो भारत में सबसे पहले यूरोपीय शक्ति जिसने पहले इंटर्ड किया था वो आपका पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली के साथ। इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक करिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर रखिएगा। कह रहा सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है। तो जो सिंधी भाषा है उसको मोहनजोदड़ो को हम लोग कहते हैं क्या, मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर सी मृतकों का टीला, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा भारत में मानव संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला था। तो ये कहाँ मिला है ये आपसे पूछ लिया जाए तो मानव संबंधी सबसे पहला प्रमाण जो मिला है ये नर्मदा घाटी में मिला है, ऑप्शन नंबर सी आपका जो कि करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो देखिए लाल रक्त कणिका जो होती हैं इनका जीवन काल 120 दिन का होता है, ऑप्शन नंबर सी 120 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देने की कोशिश करिए और मैं आपके कमेंट या फिर कोई डाउट हो वहाँ पर पूछ सकते हैं आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या तापी। तो सरदार सरोवर बांध ये आपका नर्मदा नदी पर हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 है, कह रहा फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाने वाले इनमें से आपके अकबर हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है जेपी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो जेपी रोजगार गारंटी योजना की जो स्टार्टिंग है ये आपकी हुई थी 2002 से 2003 के बीच में, यानी कि ये आपका 2002 और 3 आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौरमंडल में जो ग्रहों की संख्या है टोटल आपके 8, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि 8 ग्रहों की संख्या है सौरमंडल में। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का कह रहा है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई। तो देखिए जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की स्टार्टिंग जो है यह आपकी 1999 में हुई थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी ए के साथ 1999 करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित होते हैं। तो बीजक में जो उपदेश हैं जो कि संग्रहित हैं इनमें से आपके हो जाते हैं कबीर के, ऑप्शन नंबर सी कबीर जो कि आपका सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किन के बीच में लड़ा गया था। तो जब पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था तो ये लड़ा गया था आपका अकबर और हेमू के बीच में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अकबर और हेमू आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, भारत के सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे। तो भारत में जो सबसे पहले अधिक उम्र में जो प्रधानमंत्री बनने वाले जो व्यक्ति हैं ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोरारजी देसाई, राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी के साथ मोरारजी देसाई। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो जो बाबरनामा है इसकी फारसी में अनुवाद करने वाले इनमें से आपके हो जाते हैं अब्दुल रहीम खान खाना, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली में स्थित लाल किले का जो मोती मस्जिद लाल किले का निर्माण आपके औरंगजेब हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, देखिए किस मुगल सम्राट को ज्योतिष में विशेष रुचि थी। ऑलरेडी क्वेश्चन आप सभी लोग देख चुके हो, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी हुमायूं के साथ जाना चाहिए। 31 नंबर का क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो महाभारत का फारसी अनुवाद जो हुआ है ये जाना जाता है रजमनामा के नाम से, ऑप्शन नंबर बी रजमनामा जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी ये आपकी 1906 में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1906 जो कि आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा है छत्रपति शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन क्या बनवाया। तो ये आपका जो छत्रपति शिवाजी हैं जो अपने आय की राज्य की अपने आय का मुख्य साधन यानी कि चौथ बनाया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन 34 नंबर, तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे। तो जो तानसेन के प्रारंभिक गुरु थे इनमें से आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद गौस, यानी कि आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आरंभ हुई थी? तो देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की जो स्टार्टिंग हुई थी ये आपकी 2000 से 1 के बीच में, राइट आंसर, यानी कि 2001 से लेकर 2001 के बीच में हुई थी, सन की बात यहाँ पर हो रही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 36 नंबर, कह रहा है अन्नपूर्णा योजना की स्टार्टिंग कब की गई थी? तो अन्नपूर्णा योजना की जो स्टार्टिंग हुई थी ये आपकी सन 2000 में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, सन 2000 में। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 37 नंबर का कि जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? तो जजिया कर जो है ये सबसे पहले लगाने वाले इनमें से हो जाएंगे मोहम्मद बिन कासिम, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, मोहम्मद बिन कासिम के साथ। अगला क्वेश्चन 38 नंबर का क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं के चित्र किस काल के हैं? तो अजंता की गुफाओं के जो चित्र हैं ये इनमें से आपका गुप्त काल, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, गुप्त काल की। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत में अब तक संयुक्त अधिवेशन कितनी बार हुए हैं? तो ये जब बात की जाए संयुक्त भारत में, यहाँ पर अब तक स्वतंत्र भारत में संयुक्त अधिवेशन जो है ये टोटल 4 बार हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है, 4 टाइम। अगला क्वेश्चन कह रहा है संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन कराता है? यानी कि जो शरीर में रक्त का परिसंचरण करने वाला जो आपका पार्ट हो जाता है हृदय, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन दिस क्वेश्चन में। 41 नंबर का क्वेश्चन है, एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थित है? तो जो एशिया का पहला मेगा फूड पार्क है ये आपका रांची शहर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, रांची में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना करने वाले शासक जो हैं इनमें से आपके अशोक, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, अशोक के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये पटना, कटक, भोपाल या पुणे। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका कटक के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा 44 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण कार्य हुआ था 1911 आप सभी का राइट आंसर हो जाता है, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, 10 लाख कुआं योजना की स्टार्टिंग कब हुई थी? तो ये जो हुई थी 10 लाख कुआं योजना की स्टार्टिंग ये आपकी 1988 से लेकर 89 के बीच में, यानी कि आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ 1888 और 1889 के बीच में। कह रहा स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री जो हुआ करते थे ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ आप सभी का जाना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ। इस वीडियो को आप सभी लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ पर प्राप्त किया गया? तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार जो है ये मोहनजोदड़ो में मिला है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, मोहनजोदड़ो के साथ। क्वेश्चन नंबर 48 है, शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो जो शिव समुद्रम की बात की जाए तो ये बनाई गई है कावेरी नदी के द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो अगर यहाँ पर गुजरात राज्य की सीमा की बात की जाए तो ये आपकी लगती है पाकिस्तान देश के साथ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, पाकिस्तान के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस जो दिवस मनाया जाता है ये 24 मार्च के दिन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए, 24 मार्च के दिन। कह रहा गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो जब गांधी सागर बांध की जाए तो यहाँ पर इसकी जब बात हो तो ये आपका मध्य प्रदेश, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, मध्य प्रदेश के साथ। अगला क्वेश्चन आप सभी का देखिए, यहाँ पर कह रहा तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? बराक नदी, सोन नदी, दामोदर नदी या गंडक नदी? तो यहाँ पर तिलैया बांध की जब बात की जाती है दोस्तों तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि बराक नदी के साथ राइट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए के साथ, जो कि बराकर लिखा हुआ है, सॉरी पढ़ने में थोड़ा मिसप्रिंट हुई है। कह रहा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस की जब बात की जाए तो ये आपका 14 नवंबर यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, 14 नवंबर के दिन आपका बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कह रहा रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? तो रिहंद बांध की जब बात की जाए तो ये आपका स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, उत्तर प्रदेश में।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है भारत में चंदन के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं। तो जब बात की जाए चंदन के वृक्ष की या वन की, तो ये आपके नीलगिरी पहाड़ियाँ आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर ये सबसे अधिक पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ। 56 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का है। तो सबसे अधिक क्षेत्र जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी की पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे अधिक क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत में। अगला क्वेश्चन कह रहा विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस की जब बात की जाए तो ये आपका मनाया जाता है 23 मार्च के दिन। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए, 23 मार्च। अब कह रहा गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो जो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी है ये आपकी बांगर। राइट आंसर आप सभी का बी के साथ जाना चाहिए, बांगर मिट्टी के साथ। अगला सवाल कह रहा भारत का सबसे ऊंचा राजमार्ग कौन सा है। तो इनमें से सबसे ऊंचा जो राजमार्ग की बात करें तो ये आपका हो जाता है खार दुंगला हाईवे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, खार दुंगला हाईवे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो आगरा जो शहर है ये आपका किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है। आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके देख लीजिएगा। तो राष्ट्रीय खेल दिवस की जब बात की जाए तो यह आपका 29 अगस्त के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। आप सभी लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो ये आपके हो जाएंगे पिंगली वेंकैया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए, पिंगली वेंकैया के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है ये इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी का हो जाता है, मध्य प्रदेश के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है डीडीटी किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो डीडीटी का प्रयोग आप सभी ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो कि कीटनाशक के रूप में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन ब्रह्मा का पिता कौन का था। तो ब्रह्मा का पिता जो हैं ये इनमें से हो जाएगा विष्णु। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, विष्णु के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो बात की जाए तो इनमें से आपका जिनेवा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाना चाहिए, जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो जो योजना आयोग है इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1950 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, 1950 के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पर जब भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत पूछी जाए तो ये आपकी 1950 के साथ, 1950 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा गांधी जी की पहली पुस्तक कौन सी थी। तो यहाँ पर जब गांधी जी की पहली पुस्तक हुआ करती थी यह आपकी हिंद स्वराज, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। गांधी जी की पहली पुस्तक हिंद स्वराज थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय का योगदान किस क्षेत्र में था। तो जो इनका योगदान था वो राष्ट्रीय आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1947 में कहाँ पर हुआ था। तो 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये लाहौर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए, लाहौर के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इनमें से सबसे बड़ा भारत के राज्य की जब बात की जाए तो यह आपका राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है स्वच्छ भारत अभियान की स्टार्टिंग कब हुई थी। तो स्वच्छ भारत अभियान की स्टार्टिंग जो हुई थी ये 2 अक्टूबर 2014 के दिन, यानी कि आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिक्किम भारत में कब शामिल हुआ था। तो जो सिक्किम राज्य है ये भारत में शामिल हुआ था ये 1975 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए, 1975 के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा गांधी जी का प्रिय फल कौन सा था। तो यहाँ पर अगर गांधी जी का प्रिय फल की बात की जाए तो ये आपका हो जाता है आम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विश्व पानी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पानी दिवस की जब बात की जाए तो ये आपका 22 मार्च के दिन मनाया जाता है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए, 22 मार्च के दिन।
अगला क्वेश्चन कह रहा प्रकृति का संतुलन किसे कहते हैं। तो प्रकृति का जो संतुलन है इनमें से कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा आप सभी का, पारिस्थितिकी तंत्र को। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत का पहला उपग्रह क्या था। तो भारत का पहला उपग्रह इनमें से हो जाएगा आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है आर्यभट्ट के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कृष्ण भगवान का जन्म स्थल कहाँ है। तो ये अगर जन्म स्थल की बात की जाए कृष्ण भगवान की, तो ये आपका मथुरा, द्वारिका, गोकुल या वृंदावन। तो इनमें से आपका राइट आंसर कमेंट में करना है, जो कि आपका इस वीडियो में 80+ क्वेश्चन थे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी इसको एक बार कमेंट करके बताइए। और अगर सेशन पर नए विजिट कर रहे थे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, तो प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है, आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसको लाइक करिए। और क्लास कैसी रही इस बार क्लास के बारे में बताइए, थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लेना चाहूँगा इन्फॉर्मेशन आप सभी से। अगर अच्छी रही तो आप लोग कमेंट करिए गुड, और अगर बैड रही तो ऐसा कमेंट करिए, तो हम लोग निश्चित ही उस पर सुधार करने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छे अच्छे सेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करवाते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।